अहमदाबाद मंडल में हुए टीसी-टीटी के प्रश्न पत्र का सेकंड भाग आज हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 45 तक हम लोगों ने प्रथम वीडियो में कवर किया था। प्रश्न संख्या 46 है, निलंबन के लिए कौन सा फार्म उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है SF1, बी में है SF5, सी में है SF11 और डी में है इनमें से कोई नहीं। निलंबन के लिए जो फार्म प्रयोग होता है उसको SF1 बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 47 है, निजी साइटिंग में बनाने का खर्चा किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पार्टी द्वारा, बी है रेलवे द्वारा, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। निजी साइटिंग बनाने का खर्च जो होता है वो पार्टी द्वारा वहन किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 48 है, मंडल का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है DRM, बी में है सीनियर DCM, सी में है ADRM और डी में है DCM। मंडल का जो प्रमुख होता है उसे DRM कहते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 49 है, रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है दिल्ली और डी में है चेन्नई। रेलवे बोर्ड जो है वो दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 50 है, ट्रेन लोड को निम्नतर वर्ग दर क्या है? यानी विच इज दी लोवेस्ट क्लास रेट ऑफ ट्रेन लोड? ऑप्शन ए में दिया है LR3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है LR3A, ऑप्शन नंबर सी में दिया है LR3 प्लस 10% और डी में दिया है 120। ट्रेन लोड का जो लोवेस्ट क्लास रेट होता है वो होता है LR3A, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रश्न संख्या 51 है, मिनी रैक में न्यूनतम कितने वैगन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 35। मिनी रैक में जो न्यूनतम वैगन होते हैं वो 20 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 52 है, CONCOR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी में दिया है कंटेनर ऑफ इंडिया, सी में दिया है कॉन्टिनेंटल कंटेनर ऑफ इंडिया और डी में दिया है कॉरपोरेशन फॉर कंटेनर इन इंडिया। 52 नंबर क्वेश्चन में ए सही है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CONCOR का पूर्ण रूप जो होता है वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 53 है, BPT का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म ऑफ BPT। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिलो प्रॉपर्टी टिकट, बी में दिया है ब्लैंक पेपर टिकट, सी में दिया है बिलो पेपर टिकट और डी में है बैक पेपर टिकट। BPT का जो पूर्ण रूप होता है वो ब्लैंक पेपर टिकट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 54 है, ई टिकट कहाँ जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टेशन पर, बी में दिया है ट्रेन में, सी में दिया है ऑनलाइन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ई टिकट जो होता है वो ऑनलाइन जारी किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 55 है, PMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए में दिया है पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी में दिया है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पैसेंजर मैनेजमेंट सर्विस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। PMS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 56 है, खुली सुपुर्दगी देने का अधिकार रेलवे को किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है धारा 81, ऑप्शन बी में दिया है धारा 82, ऑप्शन सी में दिया है धारा 83 और डी में दिया है धारा 84। खुली सुपुर्दगी देने का अधिकार जो होता है रेलवे की धारा 81 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 57 है, ई पेमेंट का अनुबंध निम्न में से किस किस के मध्य होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैंक ग्राहक एवं रेलवे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैंक एवं रेलवे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बैंक एवं ग्राहक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
ई पेमेंट का अनुबंध जो होता है वो बैंक, ग्राहक एवं रेलवे के मध्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 58 है, विशेष कोच बुकिंग के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है CPTM, ऑप्शन नंबर बी में दिया है CFTM, ऑप्शन नंबर सी में दिया है IRCTC और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दीज। विशेष कोच बुकिंग के लिए जो आवेदन होता है वो CPTM को देना होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 59 है, सुविधा टिकट आदेश पर कितना किराया लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 2/3, ऑप्शन नंबर सी है %, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सुविधा टिकट आदेश पर जो किराया होता है वो 1/3 लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सुपर सेशनल RR के लिए जारी की जाती है, यानी सुपर सेशनल RR किसके लिए जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीबुकिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डाइवर्जन, ऑप्शन सी में दिया है दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। सुपर सेशनल RR जो होता है वो रीबुकिंग और डाइवर्जन दोनों के लिए जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्थाई आवली का अस्थाई रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों का LAP का हकदार होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 दिन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 45 दिन। एक अस्थाई या अस्थाई रेल कर्मचारी जो होता है एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन LAP का हकदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 62 है, औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए में है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी में है 180 दिनों, ऑप्शन नंबर सी में है 190 दिनों, ऑप्शन नंबर डी में है 300 दिनों। औसत वेतन पर अधिकतम जो छुट्टी होती है वो 300 दिनों की जमा की जा सकती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 63 है, एक महिला रेलवे कर्मचारी कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 45 दिनों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 120 दिनों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 90 दिनों और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 180 दिनों। एक महिला रेलवे कर्मचारी जो होती है वो 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 64 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। 2x + 3 = 9 है तो 3x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, 2x + 3 = 9 है तो 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3 यानी 6, फिर x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3, यानी x का मान 3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 3 करके धन 2 कर देंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा और +2 बराबर 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 11 है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 65 है, 8595 + 2319 - 5658। पहले 8595 को और 2319 को जोड़ लेंगे, उसमें से 5658 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5256, यानी आंसर नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 66 है, 6720 का कितना प्रतिशत 6.72 है? तो इसको हल करेंगे, परसेंट निकाल लेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 0.10%। प्रश्न संख्या 67 है, एक लड़का 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? गति जो है इसमें 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और 70 किलोमीटर जाना है तो 7 × 10 कर देंगे बराबर 70, यानी इसमें आंसर 10 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 68 है, 136 × 12 फिर × 8 है बराबर कितना होगा? 136 को 12 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 8 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13056, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, 315, 630 और 945 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF।
तो 315 को 315 से 630 में और 945 में भाग देंगे। अगर दोनों कट जाता है तो 315 ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि 441 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होती है तो मूलधन की गणना करें। इसमें फार्मूला लगा लेंगे और मूलधन निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें आएगा 471 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त करें। पूर्णांक जो है इसमें 25 है और प्राप्तांक जो है वो 9 है। 25 अंक बराबर 100 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 1 अंक बराबर 4, तो 9 अंक बराबर 9 चौक 36, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आंसर 36 आएगा। प्रश्न संख्या 72 है, गिव अपोजिट वर्ड ऑफ प्राइड, यानी प्राइड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका प्राइड का हो जाएगा, प्राइड का मतलब होता है गर्व, तो गर्व का उल्टा होता है शर्म, तो इसमें हो जाएगा सेम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रश्न संख्या 73 है, चूज करेक्ट सिंटोनिम्स ऑफ वर्ड फॉरगनर, यानी फॉरगनर का समानार्थी बताइए। तो फॉरगनर का होता है एलाइन, फॉरगनर मतलब होता है परदेसी और एलाइन मतलब होता है विदेशी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, चूज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड राइट, इसमें भी राइज्ड का समानार्थी बताना है। राइज्ड माने होता है कठोर, और कठोर को बोलते हैं बेंट, बेंट मतलब होता है खुरदुरा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ए लेडी डॉट डॉट आई नाउ हेल्प्ड मी, इसमें खाली स्थान भरना है। ए लेडी इसका करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा होम, WHOM, आई नाउ हेल्प्ड मी, यानी इसका बी नंबर सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज, इसमें भी खाली स्थान है। मैनी मूवीज बैक टू बैक ड्यूरिंग वेकेशन, यानी मैंने लगातार मूवी देखी एक एक करके छुट्टी में, इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन ए में दिया है लुकिंग, बी में दिया है सीइंग, सी में दिया है वाचिंग और डी में दिया है गैजिंग, तो इसमें हो जाएगा वाचिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सी वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड, फिर खाली स्थान दिया है, फिर फनिश्ड फॉर डेट, यानी इसमें कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा, इसमें जो सुटेबल वर्ड आएगा वो आएगा फॉर, तो सी वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड फॉर पनिश्ड फॉर डेट। 78 नंबर क्वेश्चन है, हैव यू इवन, फिर खाली स्थान है दी वुल्फ क्राई, इसमें खाली स्थान में सुटेबल वर्ड भरना है, तो इसका हो जाएगा हर्ड, हैव यू इवन हर्ड दी वुल्फ क्राई, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, दी मोबाइल ब्लैंक है, दी मोबाइल डॉट डॉट ट्विस्ट बिफोर आई पिक्ड इट अप, इसमें जो सुटेबल वर्ड आएगा रैंग, यानी दी मोबाइल रैंग ट्विस्ट बिफोर आई पिक्ड इट अप, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 80 है, चूज दी अपोजिट ऑफ परफेक्ट, यानी परफेक्ट का अपोजिट क्या होगा, परफेक्ट मतलब होता है उत्तम या पूर्ण, और इम्परफेक्ट मतलब होता है अधूरा या अपूर्ण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, कोयले के लिए ट्रेन लोड के लिए प्रभार श्रेणी दर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 145 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 140, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 120 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 140 ए। कोयले के लिए ट्रेन लोड के लिए प्रभार श्रेणी दर जो होती है वो होती है 120, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 82 है, SWA का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म SWA का क्या होता है, ए में ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेंडर्स वेट एडवाइज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेंडर्स बेट एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सर्विस वर्क एडवाइज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। SWA का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेंडर्स बेट
एक्सेप्टेड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 83 है, JTBS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जनसाधारण टिकट बुकिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जनशताब्दी टिकट बुकिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जनशताब्दी टिकट बुकिंग सेवक। JTBS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 84 है, त्रुटि पत्र कौन से कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंडल कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैश कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेखा कार्यालय और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। त्रुटि पत्र जो होता है वो लेखा कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 85 है, एक LHB रैक में SLR की वहन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3.9 टन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4 टन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3.8 टन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4.5 टन। एक LHB रैक जो होती है उसके SLR की वहन क्षमता जो होती है वो 3.9 टन होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 86 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14 सितंबर 1963, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8 मार्च 1963 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 26 जनवरी 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो 10 मई 1963 को पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 87 है, राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1968, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1963, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1967 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1976। राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो 1967 में संशोधित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 88 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 22, बी में दिया है 18, सी में दिया है 16 और डी में दिया है 24। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंग्रेजी, बी में दिया है हिंदी, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। भारत संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 90 है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 17 जुलाई 1976, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मई 1976, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 24 अक्टूबर 1976 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3 अगस्त 1976। राजभाषा नियम जो है वो 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 91 है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र खा में आता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। खा क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो हैं, उसमें से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तीनों खा क्षेत्र में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 92 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्ति में हुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 मई 1965, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14 सितंबर 1967, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8 मार्च 1976 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) जो है। प्रश्न संख्या 93 है, राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चा, छा एवं जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है का, खा एवं गा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर। ये ऑप्शन का राजभाषा अधिनियम 1976 में अधीन वर्गीकृत जो 3 क्षेत्र हैं वो हैं का, खा एवं गा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 94 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा
4 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजभाषा आयोग के गठन से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजभाषा अधिनियम के गठन से और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा जो 4 है वो संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी में है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में है 14 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी में है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये थे अहमदाबाद मंडल में हुए TCCC पेपर के क्वेश्चन।